Corona go. Corona go. Go Corona. Go Corona. Corona go. Corona go. Go Corona. Go Corona. Go Corona. Go Corona. Go Corona. Go Corona. Corona go. Corona go. Corona go. Corona go. Corona go. Corona go. Go Corona. Go Corona. नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं या फिर ये कहे ऑक्सीजन की कमी की वजह से अपने जान को कुर्बान कर रहे हैं। लेकिन देश के दो सत्ताधीश नेता, उसमें पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और दूसरे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, दोनों लोग बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए व्यस्त है। प्रधानमंत्री जी तो गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हैं, ओ दीदी दीदी ओ दीदी। दीदी, आदरणीय दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी। यानी ममता बनर्जी के नाम की वो पुकार कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं और चुनाव जीतने के लिए जन सामान्य इंसान में हुंकार भर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है मोदी जी ने अब ओ दीदी कहने से कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने ये कहना चाहिए, ओ ऑक्सीजन, ओ ऑक्सीजन, ओ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की ही कमी हमारे राष्ट्र के भीतर हमें नजर आ रही है। कितने दिन हो गए, लगभग 1 साल गुजर गया, लेकिन तब भी सरकार कुछ नियोजन करने में क्यों सफल नहीं रही, यही सबसे बड़ा प्रश्न है। हॉस्पिटल बेड्स की कमी हो या ऑक्सीजन की कमी हो, इसी वजह से जन सामान्य इंसान अपनी जान गंवा रहा है और सरकार चुनाव जीतने में व्यस्त है। बंगाल जीतने से क्या कोरोना जाएगा, ये सवाल सत्ताधीश लोगों से पूछने की आज जरूरत है। हम देखेंगे कि किस प्रकार से कोरोना ने मानवता के बीच एक कहर निर्माण कर कर स्वयं की लहर का वर्चस्व निर्माण किया है। तो चलिए देखते हैं भारत में किस प्रकार से आज की स्थिति है, किस प्रकार से कोरोना फैल रहा है। कोविड-19 जो चाइना से शुरू हुआ था और उसने पूरे विश्व को अपने कटघरे में ले लिया, तो आज की जो भारत की स्थिति है वो विश्व में सबसे बदतर स्थिति है। भारत ने कोरोना के मामले में प्रेजेंट स्थिति में वर्ल्ड रिकॉर्ड निर्माण किया है। तो केंद्र सरकार से सीधे तौर पे सवाल पूछने चाहिए, जब कोरोना की पहली वेव थी यानी पहली लहर थी, उसके बाद सरकार ने नियोजन क्यों नहीं किया, अच्छे ढंग से सरकार कार्य क्यों नहीं कर पाई, ये सवाल सीधे तौर पे राष्ट्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहिए। और इतना कोरोना फैल रहा है तब भी बंगाल के भीतर उन्होंने अपनी इलेक्शन रैलियां क्यों नहीं रोकी। क्या चुनाव जीतना जन सामान्य इंसान के जान से महत्व का है, ये सवाल मुझे लगता है सीधे तौर पे पूछना चाहिए उन लोगों से जो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जन सामान्य इंसान क्या कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा वो दुआ कर सकता है या यूं कहे गो कोरोना चिल्ला सकता है, कुछ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकता है, और वो क्या कर सकता है। और लॉकडाउन की वजह से कई मजदूर, गरीब जो लोग हैं, उन्होंने अपने पेट को मारा है। हम इसे नहीं भूल सकते हैं कि उनकी हालत बद से बदतर हुई है। क्या कोरोना से भी मानव ज्यादा घातक है, यही सवाल जन सामान्य इंसान के मन में निर्माण हुआ होगा जो इस चीज से पीड़ित है। हमने कोरोना के कार्यकाल में देखा कि कई सारे लोग अपनी नौकरियां गंवा बैठे, लेकिन कुछ लोगों ने खूब पैसा कमाया। मैं इन लोगों से यह सवाल पूछना चाहता हूं कि दूसरों की जब जान जा रही है और आप पैसा कमा रहे हो, इतने पैसे का करोगे क्या? क्या आपको ये पैसा सुकून देगा? ये भी सवाल मैं उन लोगों से सीधे तौर पे पूछना चाहता हूं। तो चलिए हम टोटल इंडिया डाटा देखते हैं कोविड-19 का। तो न्यू केसेस है 3,52,991। उसके साथ ही ये 25-26 अप्रैल का डाटा है। तो डेथ्स जो हुई है वो 2812, 26 अप्रैल का डाटा बता रहा हूँ।
तो 2812 डेथ्स। उसके साथ ही डिस्चार्ज कितने लोग हुए हैं, तो 2,17,113 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। ये 26 अप्रैल का डाटा है। उसके साथ ही 1,69,60,172 टोटल नंबर ऑफ केसेस है, यानी लगभग 1,70,00,000 केसेस है कोरोना की टोटल भारत के भीतर। तो 26 लाख एक्टिव केसेस है, यानी वर्तमान में 26 लाख कोविड-19 पेशेंट है। तो टोटल डेथ्स कितनी हुई है, 1,92,311, यानी लगभग, ये तो एक नंबर है महज, तो कुछ चीजें रिकॉर्ड पे नहीं होती है, तो लगभग 2 लाख से भी ज्यादा लोग कोरोना की वजह से भारत में अपनी जान गंवा बैठे हैं। तो ये टोटल इंडिया डाटा है। तो कितना घातक है कोरोना, इसे आप समझ सकते हो। तो इंक्रीज इन नंबर्स देखते हैं किस प्रकार से कोरोना की केसेस भारत के भीतर बढ़ी है, तो इसे हम लाख में देखते हैं। तो 20 लाख केसेस 7 अगस्त 2020 को भारत के भीतर क्रॉस हुई। 30 लाख केसेस 23 अगस्त को क्रॉस हुई। 40 लाख केसेस 5 सितंबर तक ही भारत में हमें देखने को मिली। 50 लाख केसेस 16 सितंबर को क्रॉस हुई। 60 लाख केसेस 28 सितंबर तक हमें दिखी। 70 लाख केसेस 11 अक्टूबर तक क्रॉस हुई। 80 लाख केसेस 29 अक्टूबर को क्रॉस हुई। 90 लाख केसेस 20 नवंबर को क्रॉस हुई। तो 1 करोड़ केसेस, हाँ 1 करोड़ केसेस 19 दिसंबर के दिन हमें दिखी, यानी 1 करोड़ से भी ज़्यादा केसेस दिसंबर के महीने में, यानी मिड दिसंबर में हमें भारत के भीतर देखने को मिली। उसके बाद 1.50 करोड़ यानी 1.5 करोड़ केसेस भारत में 19 अप्रैल को पूरी हुई। 19 अप्रैल को हमें 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा केसेस भारत के भीतर दिखने को मिले। यह सिर्फ एक रिकॉर्ड है, एक डाटा है। इसके अलावा कितने और कोविड-19 के पेशेंट हो गए, ये आप सोच के देखिएगा कि भारत में कोरोना का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसके लिए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार और कुछ लोगों की लापरवाही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जिस बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की प्रचार यंत्रणा जोर शोर से कार्य कर रही है, और खास तौर पे जिस प्रकार की पब्लिक रैलियां बंगाल में है, इसका असर कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है। तो बंगाल में टोटल केसेस कितने हैं, तो बंगाल में 7,43,950 टोटल केसेस है। तो उसके साथ ही 25 अप्रैल के दिन 15,889 नए केसेस हमें देखने को मिले, और डेथ जो हुई है वो 10,941 लोगों की डेथ बंगाल में हुई है। तो टीएमसी कैंडिडेट काजल सिन्हा की मौत कोरोना की वजह से हुई है। जिन्हें तृणमूल कांग्रेस की ओर से विधायक का टिकट मिला था, वो श्रीमती काजल सिन्हा, उनकी भी मौत बंगाल के भीतर कोरोना की वजह से हुई है। और उसके साथ और एक मुद्दा, लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से कितने लोगों की मौत हुई है, इस पर भी हम एक नजर डालें। तो 22 पेशेंट महाराष्ट्र के नासिक शहर में लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से अपनी जान गंवा बैठे हैं, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन टैंक जो था वो लीक हो गया था। उसके साथ ही गोरखपुर, जहां से योगी आदित्यनाथ सांसद हुआ करते थे, वहां पर 5 पेशेंट, 2 दिनों में 5 पेशेंट की मौत हुई है। गोरखपुर से 60 किलोमीटर दूर बहरलगंज में ये लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। उसके साथ दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में 25 पेशेंट यानी 25 पेशेंट लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से अपनी जान गंवा बैठे हैं। तो पंजाब के अमृतसर के एक प्राइवेट अस्पताल में 6 पेशेंट लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से अपनी जान गंवा बैठे हैं। उसके साथ ही कई राज्यों में लॉकडाउन घोषित कर दिए गए हैं। गुजरात, ओडिशा और दिल्ली सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जिनकी उम्र 18+ है, यानी 18 से ज़्यादा उम्र वालों को वो फ्री वैक्सीन देने वाले हैं, यानी फ्री वैक्सीनेशन उनका होने वाला है। तो कोरोना की वजह से कई सारे क्रिटिकल प्रॉब्लम हमारे राष्ट्र को फेस करने पड़ रहे हैं।
और यही वजह है कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने हमारे राष्ट्र को सहायता देने की सोच रखी है। तो ये लोग हमें इस दौर में कोरोना के इक्विपमेंट हो या फिर कोरोना की वैक्सीन हो, ये प्रोवाइड करने का काम करने वाले हैं। और इसके साथ ही थाईलैंड और नीदरलैंड, इन दो देशों ने भारत से जाने वाली फ्लाइट को रोक लगाई है। और अरविंद केजरीवाल जी ने यह कहा है कि दिल्ली सरकार ने लगभग 1,34,00,000 वैक्सीन खरीदी है और 18 से ज़्यादा जिनकी उम्र है उन्हें वैक्सीनेशन फ्री मिलने वाला है। उसके साथ ही इंडियन प्रीमियर लीग से 2 ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने विड्रॉ कर लिया है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर पैट कमिंस ने 37 लाख की हेल्प करते हुए भारत की कोरोना के इस काल में सहायता की है। उसके साथ ही भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा भी सहायता देने वाले हैं। तो ट्विटर को भारत सरकार ने कहा है कि कोविड-19 के बारे में जितने भी ट्वीट हो रहे हैं उसको रोकना चाहिए। उसके साथ ही लॉयर मिर्जा साहिब बेग, जिनके ट्वीट पर ट्विटर ने रोक लगाई थी, उन्होंने कहा है, सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट ओनली डेंजरस फॉर इंडिया बट इट इज पुटिंग पीपल अराउंड द वर्ल्ड एट रिस्क। तो उन्होंने ये कहा है कि इंफॉर्मेशन को दबाना और सरकार को क्रिटिसाइज करना ये सिर्फ भारतीय लोगों के लिए ही घातक नहीं है, तो पूरे विश्व को ये खतरे में डाल सकता है। तो बहुत सीरियस ट्वीट उन्होंने किया है। तो इस प्रकार से कोरोना की स्थिति भारत में निर्माण हुई है और इसके लिए मुझे लगता है प्रधानमंत्री का ये कहना ओ दीदी ओ दीदी ओ दीदी और बंगाल के चुनाव में ही अपना लक्ष्य केंद्रित करना जिम्मेदार है। उन्होंने अब ओ दीदी ये नहीं कहना चाहिए ओ ऑक्सीजन मैं तुझे कैसे लाऊं, ये उन्होंने कहीं ना कहीं कहना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम।